एक पीरियड गया बाकी आ गया भाई जी साइड पे आ जाओ थोड़ा साइड पे आ जाओ मशीन का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। मैं करूँगा सर बाइट करेंगे बाद में करते हैं सर बाद मैं क्या आप ना थोड़ा पीछे हो जाओ फटाफट एक मिनट सबको जाने छोड़ो लड्डू वाले और आरती वाले बाहर आ जाओ पीछे कोई पीछे पीछे मैडम आप निकलो ना बाहर मनो ज्योतिर्जोगताम आदिश्य बृहस्पति जनिमां तनो विश्वे देवः शुभ कार्य में कर्तन कर्म जो है ना कर्तन मतलब काटना निश्चित है नरेंद्र डॉक्टर साहब आप उधर आ जाओ पीछे यही बैठ जाओ बैठो लेट है ना गद्दे लगे पंडित जी है ओम आदित्य धर्म कामार्थ से राजा दान मित्रों
नहीं सिर से अब कर लो जैसे मुझे देनी है कि मैंने आपकी फोटो खींची सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे भगवान गणपति मुंडी बहुत ही श्री ब्रह्म वृषोत्तमाय तस्य प्रतिगम जमुदुपे भरतखंडे द्वितीय प्राणदेव द्वितीय प्राणदेव श्री सीताकल्पे सत्यनिष्ठाभिं सतमे कलियुगे भरतं चरणे सत्समदानमध्ये हिमाचल प्रदेशे ऋषिमे वेश्वरे दिव्यास्वये राक्षस नामक नाम संवत्सरे सूर्योत्तरा चतुर्मादख्यां मासोत्तम मासने मीनार्क चैत्र मासे दशमां तिथं अमुक गोत्रोत्पन्नः मांसुरति समृद्धि प्रातः लक्ष्मी चिरकाल संरक्षार्थं सकल मनोकामना संसिद्ध्यार्थं लोके वासवाराजे द्वारे विजयलाभादि प्राप्त्यर्थं यह जन्म जन्मांतरे सकल मनोकामना संसिद्ध्यार्थं जन्म लग्ना वर्ष लग्ना गोचरा द्वायत्र पुत्रोसतानां लग्न नक्षत्र यज्ञ नवृत्तां तथा च पूजन कर्मणे गणेशादि गणेशाकल सुस्तासुदारं षोडश मातृका पंचलोक देवतादि पूजन मातन बलि तथा च प्रांतां पंचम संगणपति पुण्या च पुण्यवाचन च महं करिष्ये ओम आदा शक्ति कमलाच नमः पाद्यं समर्पयामि आधा शक्ति कमलाच नमः गन्धं समर्पयामि गणपते नमः आधा शक्ति कमलाच नमः अक्षतां समर्पयामि पत्रपुष्पं समर्पयामि ओम प्राणयित्वा प्राणयित्वा व्यानयित्वा बलमामितं बलमादिवं सस्तामितं पुरतस्तवां तेनि निः सपना महातिर्भवे जन्मनि जन्मनि प्रचारण भूतगुणासुसवितं कपितजम्बल चारुवक्त्रमुपास्तं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं शिवधर्मवरिष्ठं सर्वकल्याणतमं चमोदकेनं हरणभवस्मान् हव्यारितं वन्दे गुरुनिवासं श्री गणेशं नमामि भगवान् गणपते नमः आदः शक्तिकमल इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमो नमः आदः भगवतीश्वरी देवी माता समाप्रभां मृगवतीं सकन्दे तामिष्टां कन्यावे कर्मावे कैटबलस्तां दत्तां विरासेवितां हस्ते जगर्गदां सिकरिसिकां चापं गुणोदरिणीं विप्राणां मनरात्मिकां शशेद्रां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवती श्री शुक्लस्माभ्यो नमो नमः आदः शक्तिकमल एवा सती मातां वदे एवा सती मातां वदे मानस्य आयुकरतां ओम आयुकरतां शान्तिकरतां पुष्टिकरतां मण्डले संचिकाता या भक्ते तिमर्जमिदं पाद्यं बलितं प्रतिगृहीतः बलिये नमः ओ बलिये नमः आदा शक्तिकं समर्पयामि बलिये नमः अक्षतां समर्पयामि बलिये नमः पत्रुषं समर्पयामि आदा शक्तिकमलास्य नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः भाई पीछे आ जाओ पीछे ये वही आप मैं परली साइड आओ परली साइड मैडम परली तरफ आशीष थोड़ा पीछे आयुकरतां शान्तिकरतां पुष्टिकरतां ओम आयुकरतां धन्यवाद आपका बहुत बहुत सामने देखना धन्यवाद लक्ष्मी सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वानंदादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलती हूँ मैं बुलाता हूँ
बस कम ही जा रहा है इन्फेक्शन वाली बात भाई ऐसा पहले बैठे प्लीज जगह बना लो आप थोड़ा यहाँ पे डेमो दीजिए ना आप थोड़ा सा पंकु भाई या वो सर बैठे साइड को आ जाए अभी क्या ब्रीफ करिए थोड़ा सा बताएं सर ये सीटी स्कैनर 16 स्लाइस है और एडवांस मशीन है सर, इसमें एंजियोग्राफी भी हो जाएगी सर जी की 16 स्लाइस जी सर, कार्डियो को छोड़ के सर सारी एंजियो होगी जी। 4 करोड़ के आसपास की मशीन है दूर से बताओ ना आप कितने स्लाइस चाहिए 16 16 स्लाइस 16 स्लाइस जी जी एक बार में घूमेगी तो 16 स्लाइस कर देगी ये बताओ ना पत्रकारों को स्लाइस का मतलब आप थोड़ा डिटेल में बताओ। अत्याधुनिक ना बहुत ज्यादा अत्याधुनिक। टेक्निकल अत्याधुनिक है जिसमें नहीं जाने की तो ब्रीफिंग करेंगे हम 64 में है कि आपकी जो एंजियोग्राफी है ना हार्ट की वो भी हो सकती है ये इसकी एक विशेषता है। जैसे हमारा अभी यहाँ पे नहीं हो रही है तो अगर आप सिटी एंजियो कराएंगे तो यहाँ हो सकती है 64 स्लाइस जो हमारा 16 कार्डियो नहीं होगी चलिए ठीक है बहुत अच्छा बढ़िया से बड़ा लंबाई से पहुंच गए यहाँ इस साइड आ जाओ हम एक साइड आ जाते हैं ना पेशेंट वहाँ से तो अनिल मिठाई का मिठाई दे मिठाई दो ना वैसे ये तो कहाँ गया है ना साथ वो बना लो बीच में नहीं घुसना इधर आओ। इधर कौन देखो अभी ऐसा है सरदार जी आप पीछे बैठे मैं तो नहीं आप बहुत जगह घेर रहे हो नहीं आप बहुत जगह घेर रहे लो भाई जी हो पीछे बैठे वैसे उन्होंने बैठ दी बोलने में रहो ना एक मिनट प्रीति हटी पीछे आराम से नीचे कर लो थोड़ा मैं गाड़ी ना सारे लोगों नीचे करो सब थोड़ा लोगों नीचे करो सर लोगों डाउन करो ना एमएच का थोड़ी सी इधर सर आज आपने मशीन का उद्घाटन किया किस तरह से फायदेमंद होगी मरीजों के लिए बहुत चर्चा में था कि सीटी स्कैन मशीन जो है यहाँ इस अस्पताल में कब इंस्टॉल होगी और जब भी मैं यहाँ आता था तो आप लोग भी प्रश्न करते थे कि
कि सीटी स्कैन मशीन आने में बहुत देरी हो रही है, लेकिन आज मैं समस्त सोलन निवासियों को और उन सब लोगों को जो इस अस्पताल में चिकित्सा करवाने के लिए आते हैं, सिरमौर जिला से भी लोग आते हैं, समस्त सोलन जिला के लोग आते हैं, जिला शिमला से भी लोग आते हैं। बहुत बड़ी सुविधा जो है सरकार के प्रयासों से आज यहाँ पर जो है जो एक लंबा इंतजार था सीटी स्कैन मशीन के यहाँ पर लगने का, वो समाप्त हुआ है। और अब सीटी स्कैन के लिए जो है किसी प्राइवेट संस्थान का रुख जो है हमारे लोगों को नहीं करना पड़ेगा। कौन आते हैं सरकारी अस्पतालों में? जो गांव के लोग होते हैं, जो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, जिनके प्रयासों से और जिनके सतत प्रयासों के कारण से जो है आज ये मशीन यहाँ पर आकर के आ तो पहले गई थी, लेकिन आज विधिवत जो है इसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कितने की लागत से लगी? तकरीबन 5.5 करोड़ जो है कुल इसके ऊपर जो है इंस्टॉलेशन और मशीन का कुल इतना खर्चा जो है आया है। हाँ जी, अल्ट्रासोनोग्राफी भी, वो सुविधा भी जो है अब यहाँ पर उपलब्ध है। हमारा प्रयास है और ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे चिकित्सा संस्थानों को हर दृष्टि से, चाहे वो मैन पावर की दृष्टि से हो, चाहे वो इक्विपमेंट की दृष्टि से हो, चाहे वो इंफ्रा की दृष्टि से हो, मजबूत किया गया है। सोलन अस्पताल में ही मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर्स का कोई भी एक भी पद जो है वो खाली नहीं है। जितनी यहाँ पर क्रिएटेड पोस्ट हैं उसके मुताबिक सभी पद जो हैं डॉक्टर्स के भरे हुए हैं। विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे पास हैं। इसी तरह प्रदेश भर के समस्त अस्पतालों को भी जो है हमने सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। रिकॉर्ड भर्ती जो है डॉक्टर्स की हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमारी सरकार ने की है। एक भी पद किसी मेडिकल ऑफिसर का आज प्रदेश के अंदर खाली नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी आप जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं, हमारी PSCs हैं, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर जो है वो अवश्य मिलेगा। तो एक इतिहास रचा है हमारी सरकार ने इस प्रकार से पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रगत राज्य बनाने की दृष्टि से हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, सर कितना इसके जो खर्चा होगा, जो भी प्राइवेट से कितना कम होगा, या जो इसके रेट्स होंगे वो क्या? रेट्स का जो है वो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है और हाँ यूनिफॉर्म है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे प्राइवेट संस्थानों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लागत पर जो है वो सीटी होता है, तो उससे निजात लोगों को मिले, इस दृष्टि से जो है ये मशीन यहाँ पर इंस्टॉल जो है। MRI की सुविधा कब तक मिलेगी?